प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो बच्चों, जिस तरह हम स्केलर्स को ऐड करते हैं तो वेक्टर्स को उस तरीके से हम ऐड नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हम स्केलर्स में कहते हैं 4 + 3 = 7, से 4 मीटर + 3 मीटर दैट इज 7 मीटर्स, या 4 kg + 3 kg = 7 kg। ये तो हम स्केलर्स में कह सकते हैं, मगर वेक्टर्स में ऐसा नहीं होता है हमेशा कि हम 4 + 3 हम करेंगे। एक फोर्स है 4 न्यूटन टुवर्ड्स ईस्ट, 3 न्यूटन टुवर्ड्स नॉर्थ, फिर इनको हम ऐड करेंगे तो हमारा आएगा रिजल्टेंट 7 न्यूटन। तो ये ज़रूरी नहीं है, इसके लिए कुछ लॉज है वेक्टर्स के लिए। देखिए थोड़ी सी एग्जांपल से हम समझेंगे। हम कहेंगे यहाँ पर एक स्टोन है, से ये स्टोन है, इसको हम यहाँ से फोर्स अप्लाई करते हैं, से फोर्स F1। अगर मैं ये फोर्स इसको अप्लाई करूं तो ये इस डायरेक्शन में चलेगा। अब अगर इसमें एक और फोर्स में अप्लाई करूं इस डायरेक्शन में, से F2, एक और फोर्स है F2। अगर ये फोर्स मैंने पहले अप्लाई किया ये नहीं था तो ये स्टोन जो है इस डायरेक्शन में चलेगा। हाँ, अब अगर ये फोर्स मैं इसको अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, मैं इसको F2 अप्लाई कर रहा हूँ तो ये इस डायरेक्शन में चलेगा। लेकिन अगर ये दोनों फोर्सेस F1 और F2 एक साथ में इस स्टोन पे अप्लाई कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये किस डायरेक्शन में चलेगा? क्या ये इस डायरेक्शन में चलेगा या इस डायरेक्शन में चलेगा? क्योंकि यहाँ से भी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ से भी मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये किसी और डायरेक्शन में चलेगा, तो ये इस डायरेक्शन में चलेगा। जब हम इसको दोनों फोर्सेस साइमल्टेनियसली इस पर अप्लाई करेंगे तो ये किसी तीसरी डायरेक्शन में चलेगा। दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट। रिजल्टेंट का मतलब हुआ रिजल्ट ऑफ दीज फोर्सेस, रिजल्टेंट। सो दैट इज डिनोटेड बाय R। तो ये रिजल्टेंट फोर्स होगा, और ये रिजल्टेंट फोर्स जो होगा इट इज F1 + F2, यानी फोर्स F1 + फोर्स F2 के बराबर होगा। ठीक है, यानी मैंने कहा यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, अगर हम इसी डायरेक्शन में सिर्फ इसको फोर्स अप्लाई करें तो इस डायरेक्शन में चलता, नो डाउट। अगर इस डायरेक्शन में अप्लाई करते तो इसी डायरेक्शन में चलता। मगर अगर साइमल्टेनियसली ये दोनों फोर्सेस में अप्लाई इस पे करूँगा तो ये ना इस डायरेक्शन में चलेगा ना ये इस डायरेक्शन में, किसी और डायरेक्शन में चलेगा, थर्ड कोई और डायरेक्शन होगी। दैट इज कॉल्ड द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस and that is denoted by R. So R is then F1 + F2। इस तरह हम फोर्सेस को ऐड कर रहे हैं, कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए एक रूल है, जनरल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। जनरल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स, जनरल रूल फॉर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। हाँ, क्या है वो रूल? It states that the vectors to be added, the vectors to be added, a general rule for addition है, to be added or arranged in such a way so that the head of first vector coincides with the tail of second vector, tail of second vector whose head coincides with
tail of third vector and so on. यानी क्या कह रहा है ये रूल, अगर हमें दो वेक्टरों को ऐड करना हो तो एक वेक्टर का हेड जो है, जैसे हमने कहा था, ये अगर हम ये वेक्टर मान लेते हैं, दिस इज कॉल्ड द हेड ऑफ द वेक्टर एंड दिस इज कॉल्ड द टेल ऑफ द वेक्टर. अगर हम दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, हमारे पास दो वेक्टर्स है ए एंड बी, तो इसका हेड, पहले का हेड दूसरे के टेल के साथ कोइंसाइड होना चाहिए. से ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, इसका हेड इसके टेल के साथ कोइंसाइड होना चाहिए. अब अगर तीसरा भी हो, चलिए इस तरह हम तीसरे को ऐड करेंगे, तो इसका हेड तीसरे के टेल के साथ कोइंसाइड होना चाहिए. तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर इज द वेक्टर फॉर्मड बाय joining या drawn from the tail of the first vector to the head of the last vector. तो हमारा रिजल्टेंट होगा the line या vector joining from tail of the first to the head of the last. Then this is the resultant vector. Then resultant vector क्या होगा? Then the single vector. Then single vector drawn from the tail of first vector to the head of last vector. जो last vector होगा वो 2 हो, 3 हो, 10 हो, इतने भी हो, last vector is their resultant. वो उनका resultant होगा. इन resultant क्या होगा? The vector drawn from the tail of the first to the head of the last. ठीक है. यानी ये रूल क्या कह रहा है, अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा जितने भी वेक्टर्स हो तो उनको किस तरह ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम कहेंगे when two vectors are acting in the same direction. Number 1, when vectors are acting in same direction, एक ही डायरेक्शन में हो तो उस वक्त क्या होता है, इन सेम डायरेक्शन से. रूल फर्स्ट, अगर हम कहेंगे ये हमारा एक वेक्टर है, इस डायरेक्शन में है, ठीक है, से ये वेक्टर ए है, तो दूसरा वेक्टर हमारा वो भी इसी डायरेक्शन में है, चाहे छोटा हो बड़ा हो जितना भी हो, बी, वेक्टर बी. अगर हम कहते हैं इसका मैग्नीट्यूड है 3, 4, इसका मैग्नीट्यूड है 3. हाँ, अगर इन दो को ऐड करना हो तो हमारा रूल क्या है? द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर शुड कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर. देखिए यहाँ पर हम एक और रूल एडप्ट करते हैं, उसको कहते हैं पैरेलल शिफ्टिंग. यानी हम वेक्टर्स को यहाँ से वहां या उस वेक्टर को यहाँ से वहां, मगर पैरेलल में, यानी इसको इस डायरेक्शन में हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं या इस डायरेक्शन में कहीं पर भी ले जा सकते हैं. या ऐसे नहीं करेंगे कि बी ऐसे है तो इसको ऐसे लिखेंगे, वो गलत है. बी ऐसे है तो इसको यहाँ पर भी ला सकते हैं इसी डायरेक्शन में, या ऊपर भी ला सकते हैं मगर इसी डायरेक्शन में, यानी पैरेलल शिफ्टिंग इसको कह सकते हैं. यानी हमारा वेक्टर ए इस तरह था, ये वेक्टर ए था, तो अब बी को पैरेलल शिफ्ट करके यहां लाएंगे मगर इसका हेड और इसकी टेल को कोइंसाइड करेंगे, यानी इस तरह ये वेक्टर भी हमारा बन गया. तो रिजल्टेंट हमारा क्या है? तो यानी जब हम इनको ऐड करेंगे तो रूल हमारा क्या है? द हेड ऑफ द फर्स्ट शुड बी कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द सेकंड, जो हमने यहां पर किया. देन रिजल्टेंट इज द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट. यानी यहां से यहां तक हमारा रिजल्टेंट है. यानी हम इस तरह कह सकते हैं हमारा रिजल्टेंट फिर ये बन गया, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है. यानी मैं यहां पर बनाऊं तो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक. सो और हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है. अगर हम देख रहे हैं यहां से यहां तक, अगर ये 4 था, ये 3 था, या 4 मीटर था, ये 3 मीटर था,
तो हमारा रिजल्टेंट कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक 4 + 3 इट इज 7 मीटर एंड रिजल्टेंट हमारा बन गया a + b। इस तरह हम इनको ऐड कर सकते हैं, या इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं हमारा रिजल्टेंट इज 4 + 3 दैट इज 7 मीटर्स। ठीक है, यानी किस तरह हम वेक्टर्स को ऐड करेंगे अगर सेम डायरेक्शन में हो, किसी भी डायरेक्शन में, मगर अगर सेम डायरेक्शन में हो तो क्या हो जाता है, उनको ऐड हो जाता है, यानी a + b। अगर इस तरह सेम डायरेक्शन में हम कह सकते हैं इनका रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, a + b। मगर रूल क्या है, इसका पहले का हेड दूसरे के टेल के साथ कोइंसाइड होना चाहिए। अगर वो एक और तीसरा होता तो उसकी टेल इसके हेड के साथ, यानी यहाँ पर हम उसको कोइंसाइड कर सकते थे। फिर वो अगर वो c होता, देन आवर रिजल्टेंट इज द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द लास्ट, देन a + b + c। ठीक है, अब अगर हमारे पास से सेकंड हमारा हो when vectors are acting in the opposite direction, when vectors are acting in opposite direction, जब अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उस वक्त क्या कर सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर ऐसे हैं 4 मीटर ऐसे हैं वेक्टर ए, और वेक्टर भी इस डायरेक्शन में है, वेक्टर भी ये है से 3 मीटर। अब अगर इनको ऐड करना हो तो हमारे पास रूल क्या है, पहला वेक्टर हम लेंगे, ये वेक्टर ए था, देन वी हैव कोइंसाइड द टेल हेड ऑफ द फर्स्ट टू द टेल ऑफ द सेकंड, यानी ये टेल इसके साथ कोइंसाइड हो जाएगी, यानी यहाँ पर इसकी टेल रहेगी और इसकी डायरेक्शन यहाँ है, यानी ये इस तरह बन जाएगा। यानी ये हमारा वेक्टर ए था, ये हमारा वेक्टर बी है। देन व्हाट इज द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट इज द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट, टेल ऑफ फर्स्ट ये है, टू द हेड ऑफ द सेकंड, और हेड ऑफ सेकंड ये है, यानी ये हमारा रिजल्टेंट होगा। दिस इज आवर रिजल्टेंट, ये हमारा रिजल्टेंट होगा। तो हमारा रिजल्टेंट क्या बन जाएगा फिर, तो हमारा रिजल्टेंट इतना होगा, ये है, दिस इज आवर रिजल्टेंट, यहां से यहां तक, यानी ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये रिजल्टेंट हमारा है। तो ये जो हमारा रिजल्टेंट है इट इज देन a - b, सो आवर रिजल्टेंट इज वेक्टर a - b। यानी अगर ये यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर था और यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर है, आवर रिजल्टेंट इज दिस मच, दैट इज 4 - 3 इट इज 1, सो रिजल्टेंट इज 4 - 3 दैट इज 1। तो हमारा रिजल्टेंट यहाँ बन गया a - b। तो यहाँ से हमने क्या देखा, अगर हमारे पास वेक्टर्स हो अपोजिट डायरेक्शन में तो हम उनको क्या कर सकते हैं, उनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी उनका एडिशन इस तरह बन जाएगा, या इसको इस तरह भी कह सकते हैं, रिजल्टेंट इज a + b, a + b विच इज a - b, इसको a - b भी कह सकते हैं, यानी इस तरह इनको ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है तो देन इट इज नेगेटिव b। ठीक है, तो अब अगर हमारे पास वेक्टर्स इस तरह हो कि वो किसी एंगल पे एक्ट कर रहे हो, थर्ड, व्हेन टू वेक्टर्स और एक्ट एट सम एंगल, अगर किसी एंगल पे हो हमारे वेक्टर्स, फॉर एग्जांपल हम कह सकते हैं एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है। ठीक है, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कोई ना कोई एंगल बनाएंगे। से ये वेक्टर ए था हमारा, ये वेक्टर बी है, अब ये एक ही डायरेक्शन में नहीं है ना अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी दे आर एक्टिंग एट सम एंगल। तो उस वक्त हम क्या करेंगे, जरा हम इसी लॉ को अप्लाई करें, विच इज इक्वल टू, तो पहला वेक्टर बनाते हैं, ये हमारा पहला वेक्टर है वेक्टर ए, मैंने पहले ही कहा हम पैरेलल शिफ्टिंग कर सकते हैं, यानी इस वेक्टर को शिफ्ट कर सकते हैं मगर इसी डायरेक्शन में, ऐसे ही हम यहाँ पर ला सकते हैं, यहाँ ला सकते हैं, यहाँ ला, यानी इसको मैं यहाँ पर लाऊं, ऐसे ये वेक्टर शिफ्ट करके यहाँ पर आ गया, ये वेक्टर बी हमारा है। तो हमने कैसे इसको शिफ्ट किया कि हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद द टेल ऑफ द सेकंड वेक्टर, देन द वेक्टर drawn from the tail of the first to the head of the second, ये वेक्टर, this is the resultant।
तो ये हमारा रिजल्टेंट यहाँ बनेगा इट इज a प्लस b। यानी कैसे, हमारा एक वेक्टर, हमने दो वेक्टर्स को ऐड करना है विच आर एक्टिंग एट सम एंगल, तो एक डायरेक्शन में नहीं है, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो ये एक वेक्टर हमने लिया, तो ये अब इसको पैरेलल शिफ्टिंग करके हमने यहाँ पर लाया, मगर ऐसे कि इसका हेड और इसकी टेल कोइंसाइड हो जाए। तो रिजल्टेंट क्या है, एज पर द रूल द वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द टेल ऑफ द फर्स्ट टू द हेड ऑफ द सेकेंड इज द रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट यहाँ से यहाँ पर जो वेक्टर होगा दैट इज a प्लस b, ये हमारा रूल कह रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स। सो व्हाट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स? It states that if two vectors are represented in magnitude and direction by the two sides of a triangle, ये देखिए हमारे पास दो वेक्टर्स है जो दो sides which are represented by the two sides of a triangle, से यहाँ पर लेंगे हम ट्रायंगल x y z। so two vectors, vector a and vector b are represented by the two sides of a triangle x y and y z, then in same direction और टेकन इन सेम डायरेक्शन। देखिए डायरेक्शन का मतलब ये इसी डायरेक्शन में चल रहा है, ये इसी डायरेक्शन, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँगा ये इस डायरेक्शन में चल रहा है, ये फिर इस, तो यही सेम डायरेक्शन है। फिर और एक वेक्टर होता, अगर मैं इस तरह बनाता तो इस डायरेक्शन में, तो इनको कहते हैं हम सेम डायरेक्शन। यानी ये वेक्टर यहाँ से चल रहा है, फिर ऐसे ये सेम डायरेक्शन है। अगर मैं कहूँगा ये वेक्टर फिर एक और वेक्टर में यहाँ बनाऊंगा तो इनकी डायरेक्शन सेम है, फिर एक और वेक्टर में इस तरह बनाऊं तो ये इसकी डायरेक्शन जो है इनसे अपोजिट है। इन दो वेक्टर्स की तो डायरेक्शन सेम है मगर इसकी अपोजिट है। तो क्या है ट्रायंगल ऑफ वेक्टर्स? इट स्टेट्स दैट इफ टू वेक्टर्स आर प्रेजेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन सेम ऑर्डर। अगर दो वेक्टर्स है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर प्रेजेंटेड बाय द टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल एक्स वाई एंड वाई जेड टेकन इन सेम ऑर्डर, और ये सेम ऑर्डर में है। देखिए इस ऑर्डर में इस ऐसे चल रहा है और ऐसे चल रहा है, इन सेम ऑर्डर, then the resultant vector is given in magnitude and direction by the third side of a triangle taken in opposite order। तब जो resultant होगा that is represented by the third side of the triangle but taken in opposite order। देखिए ये opposite order में है, opposite direction में है। This is triangle law of vectors। चलिए आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज।